तो बाबा को ये इनकी आनंदता, ये इनका प्रेम है, ये इनकी वात्सल्यता। महाराज कृष्णेश्वर बाबा का एक सुंदर भाव व्यक्त किया है महाराज स्कंद पुराण के अंतर्गत। भाव से अपन उसको पढ़ें, स्मरण करें। शिव महापुराण में कृष्णेश्वर बाबा की जो कथा का वर्णन किया उसका भी स्मरण करें। किसी भी स्थान पर कभी भी कहीं पर भी यदि शरीर में हाथ में कंपन हो रहा है, पांव चलते नहीं बन रहा है, शरीर हाँफ ज़्यादा भरा रही है, खूब ज़्यादा शरीर चल नहीं पाता, थोड़ी थोड़ी देर में हापड़ी भरा जाती है, हाँफ भरा जाती है, या पीछे से रीढ़ की हड्डी दुखना प्रारंभ हो जाती है, तो उसके लिए सरसों के फूल 108। काय के फूल? सरसों जानते हो सब लोग? सरसों के फूल 108 भगवान शंकर के मंदिर में कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 108 सरसों के फूल एक एक कर कर कृष्णेश्वर बाबा को समर्पित कर दो। उसी फूल को उठाकर नंदी जो मंदिर में है उसका पीठ का ऊपर का एक भाग होगा, नंदी के पीठ पर अग्र भाग ऊपर का होता है, उस भाग को वो 108 सरसों के फूल छुआ दो और उसको लेकर घर पर आ जाओ, उसको सूखने डाल दो। सूखने के बाद वो सरसों के फूल का थोड़ा थोड़ा सा भाग सुबह के समय पर खाली पेट जरा सा भाग रोज खाना प्रारंभ करो। 21 दिन तक 20 दिन तक अगर आपने रोज खाया, आपके हाथ का कंपन और जो चलने में आपको हाँफ भरा रही है वो, और रीढ़ की जो हड्डी दुख रही है उसमें धीरे धीरे अंतर आना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कृष्णेश्वर बाबा। फिर कहेंगे कश्यप बाबा 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते हैं, 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 12वां ज्योतिर्लिंग कश्यप बाबा कहते हैं ये मेरा दिल, ये मेरा हृदय, ये मेरा चित्त, ये मेरा मन, ये मेरे हृदय की जो एक बिंदु है, यही मेरा 12वां ज्योतिर्लिंग है। शिव जी प्रसन्न हो गए। मांगो तुमको क्या चाहिए? पार्वती जी बोली अपन तो झगड़ा कर कर आए थे और आप कश्यप ऋषि को वर देने लगे। शिव जी कहने लगे अब मेरा दर्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। पार्वती जी बोलती ऐसा होता है क्या? शंकर भगवान बोले सुन पार्वती, ये मेरी रीति है, अगर कोई संसार का मनुष्य मेरे दरवाजे पर, मेरे मंदिर में, मेरे देवालय में आकर अगर 1 लोटा जल रोज चढ़ाएगा तो मुझे रोज उसको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, ये नीति है। जैसे बेटी का बाप, बेटी का बाप क्या है? बेटी का बाप अगर बेटी रोज अपने पिता के घर जाएगी या बाप अपनी बेटी से मिलने जाएगा तो कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा ही। भले पिताजी का घर पास में, रोज बेटी आती जाती है, भले पास में क्यों ना, माँ बोल देगी बेटा तो पास में, आज एक काम करना मैं तेरे को हलवा बना के भेज दूँ, सीरा बना के भेज दूँगा, कभी कुछ